हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राट। आज हम डिस्कस करेंगे काफी इंपॉर्टेंट दो इंटरेस्टिंग थ्योरीज के बारे में। जो थ्योरी है हमारी जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन और जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कैसे कैसे क्या क्या हिस्ट्री रही माइक्रोबायोलॉजी की, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन साइंटिस्ट रहे, कौन कितने एराज थे, ये सब हमने डिस्कस किया। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैं दो थ्योरीज एक्सप्लेन करूंगी, जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन और जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। मैंने बताया था कि कोच का और लुईस पास्चर का दोनों का ही काफी अच्छा रोल रहा था जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज में, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। और जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन, जो जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन थी ये भी हमारे लुईस पास्चर ने दी थी, तो आज हम ये भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन से क्या समझते हो आप लोग? फर्मेंटेशन सिंपली एक एंशियंट फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज है, काफी पुराना एक फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है। आपने सिंपली यही पढ़ा होगा कि फर्मेंटेशन इज द ऐसा प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है शुगर को अल्कोहलिक बिवरेजेस में या डेयरी प्रोडक्ट्स में, यही सब पढ़ा होगा। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस दैट कन्वर्ट शुगर इन एन अल्कोहलिक बिवरेजेस और एसिडिक डेयरी प्रोडक्ट्स। तो यही सब पढ़ा होगा आपने। पर लेकिन अब देखते हैं हम बेसिकली ये फर्मेंटेशन पूरा प्रोसेस इसका क्या होता है। फर्मेंटेशन तो हमें बस थोड़ा सा ही देखना है, मेन है हमारा थ्योरी क्या है फर्मेंटेशन की और क्या वो थ्योरी दी थी। तो चलिए देखते हैं। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, मतलब हम एक सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करेंगे, किसके? ऑक्सीजन के बिना। दोबारा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ब्रेक डाउन करेंगे ऑक्सीजन के बिना। तो इसमें क्या होगा, जब हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है तो क्या होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ही हम इनका ब्रेक डाउन कराएंगे। तो उसमें किसकी नीड होगी? हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की या किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हमें जरूरत होगी। यही बात हमें लुईस पास्चर ने बताई थी फर्मेंटेशन की थ्योरी में। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम हमारा ईस्ट है, हम कन्वर्ट करते हैं उसको किसमें? शुगर में, एंड स्टार्च को अल्कोहल में, यही सब हम कन्वर्ट करते हैं। ये भी क्या है? हमारे फर्मेंटेशन प्रोसेस है। जैसे प्रोटीन है हमारा, प्रोटीन कन्वर्ट किसमें? पेप्टाइड बॉन्ड्स में या एमिनो एसिड्स में। ये सब क्या क्या प्रोसेस है हमारे? ये भी हमारे प्रोसेस आते हैं किसमें? फर्मेंटेशन में। सबसे अच्छा एग्जांपल डेली यूजेस में हमने कर्ड देखा ही है, वो भी हमारा फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स है। तो अल्कोहलिक बीवरेजेस में कन्वर्ट होता है। तो अल्कोहलिक बीवरेजेस क्या होते हैं? ऐसा ड्रिंक जो इथेनॉल कंटेन कर रहा है उसको तो हम कहेंगे क्या? अल्कोहल। अल्कोहलिक बीवरेजेस होते हैं जैसे हमारा हो गया बियर हो गया, वाइन हो गया, यही सब हमारे क्या होते हैं? अल्कोहलिक बीवरेजेस होते हैं जो हम फर्मेंट करके बनाते हैं। तो बेसिकली 4 टाइप्स का फर्मेंटेशन होता है, 4 टाइप का फर्मेंटेशन होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और ब्यूटेरिक एसिड फर्मेंटेशन और एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। तो यही सब होते हैं। पर लेकिन हमें फर्मेंटेशन के बारे में इतना नहीं पढ़ना है, बेसिकली हमें देखना है जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन। तो आइए देखते हैं। तो जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन, तो सबसे पहले मतलब इट वाज अर्लियर बिलीव दैट कि फर्मेंटेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहले टाइम में ऐसा माना जाता था कि जो फर्मेंटेशन है वो एक केमिकल प्रोसेस है, उसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जरूरत नहीं है। तो मतलब फर्मेंटेशन में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जरूरत नहीं है, वो एक केमिकल प्रोसेस है। पहले ऐसे माना जाता था। बट लेकिन जो हमारे केमिस्ट थे, एक ग्रेट केमिस्ट लीबिग, तो मतलब उन्हें फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री भी माना जाता है। तो उन्होंने इस स्टेटमेंट को सपोर्ट किया था कि हाँ, फर्मेंटेशन एक केमिकल प्रोसेस है, उसमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं है। बट लुईस पास्चर ने क्या किया था? जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन दिया था। तो उन्होंने इस चीज को, इस हाइपोथेसिस को रॉन्ग प्रूफ कर दिया था कि फर्मेंटेशन में ये माना जाता था कि फर्मेंटेशन में क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं है। बट लेकिन लुईस पास्चर ने बताया कि फर्मेंटेशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत है। अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो फर्मेंटेशन नहीं होगा। मैंने तुम्हें यही डेफिनेशन बताई थी स्टार्टिंग में कि फर्मेंटेशन को कराने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत होगी जब वो सब्सटेंस का ब्रेक डाउन कर देगा, किसके बिना? ऑक्सीजन के बिना। तो यही चीज इन्होंने, जो लाइबिग थे, उन्होंने इस स्टेटमेंट को सपोर्ट किया था। बट लेकिन लुईस पास्चर ने क्या किया था? इसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया था। दिस हाइपोथेसिस वाज रॉन्ग प्रूव्ड बाय लुईस पास्चर एंड हु प्रूव्ड द जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन। फर्दर उन्होंने फर्मेंटेशन की थ्योरी को बताया। पास्चर ने बताया कि
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंस है वो एसेंशियल है फर्मेंटेशन के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नीड जरूरी है फर्मेंटेशन के लिए। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा तो फर्मेंटेशन नहीं होगा, उसकी एब्सेंस में फर्मेंटेशन नहीं करा सकते तुम। जैसे कुछ भी चीजें जरूरी है, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया लुईस पास्चर ने, किसके ऊपर? ईस्ट के ऊपर। तो ईस्ट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही जो है फर्मेंटेशन कराने के लिए जरूरी होते हैं। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किया ईस्ट के ऊपर। उन्होंने क्या लिया, एक फ्लास्क लिया, उसमें शुगर सॉल्यूशन डाला और उसको गर्म किया। एक फ्लास्क में शुगर सॉल्यूशन डाला और उसको गर्म किया। तो जब उन्होंने एक फ्लास्क में शुगर सॉल्यूशन डाला, उसको गर्म करने के बाद जो उसकी नेक थी, फ्लास्क की जो नेक थी, उसको क्या कर दिया, एस शेप में बेंड कर दिया, नीचे की साइड एस शेप में बेंड कर दिया। मान लीजिए ये एक फ्लास्क, लुईस पास्चर ने इसमें क्या लिया, शुगर सॉल्यूशन को डालकर उसको गर्म किया, फिर उसको एस शेप में बेंड कर दिया। एस शेप में बेंड किया, इसलिए बेंड किया जिससे वो नीचे की साइड रहे, ऊपर से एयर के कांटेक्ट में ना आए और उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटर ना कर पाए। उन्होंने क्या किया, उसको एस शेप में बेंड कर दिया जिससे वो एयर के कांटेक्ट में ना आए और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटर ना कर पाए। बट लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हुए, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं हुए। तो जब एंटर ही नहीं हो रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस नहीं होगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसको सीधा कर दिया, एस शेप में जो बेंड था उसको वो सीधा कर दिया। फिर उसमें क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुए, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ, तो उसमें क्या हुआ, फर्मेंटेशन की ग्रोथ हो गई। तो बस यहीं से ये हमारी जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन जो थी, किसने, लुईस पास्चर ने दे दी कि उसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत है। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किया किस पे, ईस्ट पे किया। तो फिर उन्होंने क्या किया, लुईस पास्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन थी उसको रिप्लेस कर दिया जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज से। मैंने तुम्हें बताया था कि जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज में दो साइंटिस्ट हैं, एक तो रोबोट कोच और लुईस पास्चर। तो इन्होंने क्या किया, लुईस पास्चर ने, कि जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन को रिप्लेस कर दिया किससे, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज से। मैंने तुम्हें बताया था कल की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में जो लेजारो स्प्लेंज़ोनी थे, उन्होंने क्या किया था, बायोजेनेसिस की थ्योरी को सपोर्ट किया था, और मैंने तुम्हें बताया था कि लुईस पास्चर उसको फर्दर सपोर्ट करते हैं बायोजेनेसिस की थ्योरी को। तो बस यहीं से इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज दी, इन्होंने बताया, इन्होंने बायोजेनेसिस को सपोर्ट किया। बायोजेनेसिस की थ्योरी क्या है, कि जो लाइफ है, लाइफ जो है ओरिजिनेट हो रही है किससे, प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल से। तो लाइफ इज ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स। तो उन्होंने बताया कि जो नए लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ मतलब वो एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मतलब उत्पन्न होते हैं, कि जैसे जिंदगी जो है वो जिंदगी से ही आती है, उसमें एबायोटिक या नॉन लिविंग थिंग्स की जरूरत नहीं है। तो यही उन्होंने बताया, तो उन्होंने रिप्लेस किया उसको जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज से। चलिए जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज देखते हैं। जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज में जो दी थी वो दी थी किन्होंने, लुईस पास्चर ने और रोबर्ट कोच ने। तो मैंने बताया था कि जो लुईस पास्चर एंड रोबर्ट कोच वो था नेशनल हीरोज ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। और रोबर्ट कोच कौन थे, वो थे हमारे जर्मन साइंटिस्ट। तो जो इसमें क्वेश्चन आता है वो आता है सबसे ज्यादा क्या, कोच के पोस्टुलेट। तो कुछ पोस्टुलेट हैं कोच ने जो दिए थे बताने के लिए, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज को एक्सप्लेन करने के लिए, और उनका एक एक्सपेरिमेंट है वो तुम्हें इसमें लिखना है। तो हम देखते हैं एक एक पोस्टुलेट, उनका क्या पोस्टुलेट था। तो पहले कोच पोस्टुलेट ये थे कि वो बताते हैं कि स्पेसिफिक माइक्रोब्स जो होते हैं वही एक स्पेसिफिक डिसीज को कोज करते हैं। मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक माइक्रोब्स हैं जो स्पेसिफिक डिसीज को कोज करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि जो जर्म्स होते हैं या इन्फेक्शंस हो रहे हैं या डिसीज हो रहे हैं, वो सब क्या है, सिर्फ एक स्पेसिफिक माइक्रोब्स ही कोज कर रहे हैं। जैसे वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंगई हो गए, वही जो क्या कर रहे हैं, डिसीज कोज कर रहे हैं। फिर बाद में क्या होता है, उनके जर्म्स की वजह से क्या हो जाता है, इन्फेक्शंस हो जाती हैं और डिसीजेस हो जाती हैं। तो पहला पोस्टुलेट यही कहता है कि द सस्पेक्टेड pathogenic organism should be present in all cases of disease and absent from healthy person। जो उन्होंने यही बताया कि जो सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, हर ऑर्गेनिज्म में, हर प्रेजेंट होते हैं, हर डिसीज में प्रेजेंट होते हैं, बट लेकिन हेल्दी पर्सन में जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। जैसे वायरसेस, फंगी की वजह से जो है डिसीज हो रही है, तो वो प्रेजेंट रहेंगे, हर एक डिसीज में प्रेजेंट रहेंगे, पर लेकिन हेल्दी पर्सन में क्या रहेंगे, वो एब्सेंट रहेंगे। तो सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, फिर हमें क्या करना चाहिए, प्योर कल्चर में सबसे उन्होंने क्या किया सेकंड में, कि उसको क्या किया, ग्रो कराया। सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड एंड ग्रो इन प्योर कल्चर।
जो उनका ऑर्गेनिज्म था उसको ग्रो कराया, आइसोलेट कराया, प्योर कल्चर में उसको ग्रो कराया। ग्रो करने के बाद क्या होगा, जो कल्चर होगा, मतलब जो हमने जिसमें इसको ग्रो कराया, जो हेल्थी हो। तो थर्ड में क्या होता है, जो उन्होंने कल्चर को ग्रो कराया था उसको अगर हम किसी हेल्दी पर्सन में उसको इंट्रोड्यूस करेंगे ग्रोन कल्चर को, तो वो क्या कर देगा, डिसीज कॉज कर देगा। सेकंड में क्या किया था, हमने आइसोलेट किया था और ग्रो किया था प्योर कल्चर में, जो फिर वो हमने ग्रो कराया प्योर कल्चर में, जब हम उसको हेल्दी पर्सन में उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, वो तो क्या कॉज कर देगा, हमारा डिसीज कॉज कर देगा। सेल्स फ्रॉम प्योर कल्चर ऑफ द सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म शुड कॉज डिसीज इन अ हेल्दी एनिमल। फिर क्या होता है, उसको क्या कर देता है, वो ऑर्गेनिज्म को रीआइसोलेटेड कर देता है, और फिर देखा जाता है कि सेम यही प्रोसेस हो रहा है। वो माउस के ऊपर ये करके देखता है, उसमें क्या करता है, उसमें माउस को क्या करता है, आइसोलेट करता है फ्रॉम अ डेड एनिमल से, फिर उसको ग्रो कराता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्योर कल्चर में, फिर उसको आइडेंटिफाई करता है, फिर जो उसने ग्रो किया वो एक हेल्दी पर्सन में डालता है, उसको इंट्रोड्यूस कराता है हेल्दी पर्सन में, तो देखा जाता है कि उसको भी डिसीज हो रही है, फिर उसको दोबारा से रीआइसोलेटेड कराता है, तो शोन टू बी सेम एज द ओरिजिनल। बस यही सब था हमारी दो थ्योरीज में। काफी इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं ये दोनों, जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन भी और जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, और काफी इंपॉर्टेंट भी है और काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स की या डायग्राम्स की या पोस्टुलेट्स की पूरी पीडीएफ चाहिए, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बस यही सब था इस वीडियो में, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज और जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन।